सेकेंड ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि गिरिधर कविराय। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का पद। मोती लादन पिव गए धुर पटना गुजरात, मोती मिले ना पिव मिले युग भरी बीती रात। युग भरी बीती रात विरहिनी आनी सतावे, चौकी परी ब्रज नारी पिया को लिखो न आवे। कह गिरधर कविराय गोपिका यह कही रोती, आग लगे वही देश जहाँ उपजती हैं मोती। तो प्रस्तुत पद में पूर्व पद के समान किसी नायिका का पति विदेश धन कमाने गया है। पूर्व के पद में सोना आदि लेने गया था और प्रस्तुत पद में मोती लाने, मोतियों को लेने के लिए, खरीदने के लिए, मोती का व्यापार करने के लिए किसी विरहिणी नायिका का पति पटना, बिहार और गुजरात आदि दूर दराज के प्रांतों में गए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उनको ना तो मोतियों की प्राप्ति हुई और वो उनकी जो विरहिणियाँ थी उनको ना तो मोती मिले, बहुमूल्य रत्न मिले, ना ही पति आई, और युगों तक उनकी रातें अकेली ही बीती। युग भरी बीती रात विरहिणी आनी सतावे, तो इस लंबी रातों में विरहिणी को विरह सताने लगा। और ये ब्रजनारी, ये विरहिणी तब और अधिक चिंतित हो गई जब अपने प्रियतम पति की कोई चिट्ठी पत्री भी, कोई उनका संदेश भी नहीं आया। तो कवि कह रहे हैं कि अब गोपिका यह कह के रोती हैं, विलाप करती हैं कि उस देश को ही आग लग जाए, वह देश ही नष्ट हो जाए जहाँ मोती पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि सार ये है, इस पद से तात्पर्य निकलता है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि गोपिकाएं विरह को सहन नहीं कर पा रही हैं और विरहिणी गोपिका अपने पति को के बगैर ना रह पाने के कारण कह रही हैं, उपालंब देते हुए कहती हैं कि वह स्थान जहाँ मोती आदि पैदा होते हैं वह स्थान ही नष्ट हो जाए, जिससे ना वह स्थान होगा और ना उनके पति उनसे दूर जाएंगे। अगला पद है। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। कवि कह रहे हैं, ये उपदेशात्मक पद है इनके। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में लोगों को दौलत, धन प्राप्त करने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दौलत, यह लक्ष्मी चंचल होती है और एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में यश लीजे। तो ये जब एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है तो व्यर्थ ही इस तरह से यश लेना व्यर्थ है। धनी कहे जाने का यश लेना इस दृष्टि से व्यर्थ है, क्योंकि यह चंचल है, लक्ष्मी चंचल होती है और वह एक स्थान पर टिकती नहीं है। आज इसके पास है, कल उसके पास है, आज वह अमीर है, कल वह गरीब है। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। तो कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को धन के लालच में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए और अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत तौलत, पाहुन निशिदिन चारि रहत सब ही के दौलत। कि ये चूँकि दौलत, लक्ष्मी, धन स्थिर नहीं है, ये तो पाहुन की तरह से, पाहुन यानी मेहमान की तरह से कुछ दिन यहाँ रहता है, कुछ दिन वहाँ रहता है। इसलिए कवि का कहना है कि जिन लोगों के पास दौलत है उन्हें अभिमान सपने में भी नहीं करना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोई। इस दुनिया में गुण की पहचान सभी को होती है और गुणहीन व्यक्ति की पहचान भी सबको हो जाती है। गुण के गाहक सहस नर, गुणों की पहचान रखने वाले सहस्त्र लोग हैं और बिना गुणों के कोई किसी को स्वीकार भी नहीं करता। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, जिस तरह से कौवे और कोयल देखने में काले होते हैं परंतु उनके वाणी से ही सभी लोग उनकी पहचान कर लेते हैं। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, और उनकी वाणी को पहचान करके कोयल सबका मन
जीत लेती है और सभी को अच्छी लगती है। दो का एक रंग काग सब भये अपावन, दोनों का रंग समान होने पर भी वाणी की पहचान से कोयल की पहचान सबको हो जाती है और कौवे को सब तिरस्कृत कर देते हैं, अर्थात दूर कर देते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। कुल मिलाकर के कवि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि इस दुनिया में गुण ग्राहकता सभी को पसंद होती है, सभी लोग गुणों के ग्राहक होते हैं, कोई भी जो है निर्गुण या गुणहीन व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मनुष्य को गुणी बनना चाहिए। अगला पद है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार यार संग ही संग डोले, तब लगी ताको यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगर्जी बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता सहज नहीं है, अर्थात सभी रिश्ते स्वार्थ से ही सधे हुए हैं। जब तक मनुष्य के पास में पैसा है तब तक सभी उससे जुड़े रहते हैं, उसकी दोस्ती बनाए रखते हैं। तब लगी ताको यार यार संग ही संग डोले, जब तक मनुष्य के पास में पैसा होता है तब तक सभी रिश्ते उससे जुड़े रहते हैं और पैसा पास में नहीं होने से कोई ऐसे व्यक्ति से जो धनहीन है, गरीब है, दरिद्र है, उससे बात भी नहीं करते। अंतिम पंक्तियों में कवि गिरधर कह रहे हैं कि इस संसार का यही रिवाज है, यही रीति है कि जिनके पास में धन नहीं होता, गरीब का कोई उसका मित्र भी नहीं होता, और गरीब का यदि कोई मित्र होता है तो ऐसा व्यक्तित्व कोई बिरला ही व्यक्तित्व होता है। अर्थात सभी रिश्ते यहाँ स्वार्थ से साधे जाते हैं और गरीब का कोई भी मित्र नहीं होता, यदि कोई बिरला ही ऐसा गरीब व्यक्ति का मित्र हो पाता है। इसलिए कवि गिरधर कविराय का मानना है कि ये जो संसार है ये सब स्वार्थ से सध रहा है और यहाँ पर सभी स्वार्थी हैं, निस्वार्थ व्यक्ति तो कोई बिरला व्यक्ति ही होता है। वह मनुष्य को उपदेश दिया है और इन उपदेशों को अपनाने की सलाह भी दी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।